एक पैरा कमांडो थे, कुर्ता पैजामा पहन लिए, पूरा दाढ़ी बढ़ा लिए, उन्होंने हथियार फेंक दिया, कहा कि अगर तुम्हें हमें डाउट है तो तुम हमें मार दो, खुदा देख रहा है, हमें जन्नत जरूर दे। अरे यार नहीं ना तुम उनको पता था कि हम मार रहे हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, तो जब कुर्ते पैजामा पहन के मार। इससे जानते हैं क्या फायदा हुआ? रुकिए, आप लोग के लिए गिफ्ट लाए हैं, ले इंडियन आर्मी का, धक धक घुस के मार दिए वहां पर। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों का कहां पर है? इन आतंकवादियों की मेंटेलिटी समझना। पीओके का कितना हिस्सा? हाँ, पीओके का कितना हिस्सा? 30% हिस्सा है। कितना परसेंट है? 30%। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, एकदम पाकिस्तान से क्या है, सट के राजधानी मुजफ्फराबाद। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों का कहां पर है? मुजफ्फराबाद। एक से एक ट्रेनिंग होता है। इन आतंकवादियों की मेंटेलिटी समझना ध्यान से। वो कश्मीर मुद्दा को क्यों, वो कश्मीर मुद्दा को हमेशा धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप इसको माइंड गेम को समझिए। जिस दिन ये माइंड गेम समझ जाएंगे ना, कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, आप बताइए, अगर आपको फौज में लड़ना होगा, आप किस तरह का ड्रेस पहनिएगा? कमांडो वाला, बुलेट प्रूफ पैंट, आर्मी वाला, ताकि कहीं भी छुप सके, कहीं भी निकल सके। बूट पहनिएगा, आर्मी वाला पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा? लेकिन वो कुर्ता पैजामा पहन के, ताकि वो लग सके कि किस धर्म के हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं? कुर्ता पैजामा कभी लड़ने के लिए बनाया गया है। कुर्ता पैजामा गांव के लड़ाई में आदमी फंस के गिर जाएगा। अगर कुर्ता पैजामा इतना ही अच्छा था, पाकिस्तान अपनी सेना में लगा दे। नहीं समझे? कुर्ता पैजामा। आप लड़ाई करने जाइएगा तो बैलिस्टिक हेलमेट पहनिएगा कि गोली न लगे, कि नमाज पढ़ने वाला टोपी पहनिएगा। लेकिन वो क्या पहनेंगे? नमाज पढ़ने वाली टोपी, कुर्ता पैजामा, ताकि जब वो मारे, उनकी लाश गिरे, तो यहां पर बाकियों का जीना हराम हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा कार्ड खेलते हैं? एक धार्मिक कार्ड खेलना चाहते हैं। धार्मिकता, उनको लगता है कि भारत के बाकी लोग उनको, अब बताइए, कोई टोपी पहन के गोली मार रहा, अजमल कसाबी ये चीज है। अल्लाह, एक बात बताओ, तुम किसी को गोली मार दो, खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, बम मारो खान सर, कौन फंसेगा? और गोली कैसे मारता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों फंसे? अल्लाह कहता है कि अल्लाह हमको स्वर्ग देगा। इतना मार मारेगा ना, कहेगा चोट्टा कहीं का हमरा फंसा के आ रहा है तुम यहाँ। वो जम्मू कश्मीर के मुद्दा को कौन सा मुद्दा बनाना चाहता? धार्मिक मुद्दा। कौन सा मुद्दा? धार्मिक मुद्दा बनाना। इस चीज को आप समझिएगा। अब उनको ये बोलिए कि तुम्हें लड़ना है तो वर्दी पहन के आओ ना, नहीं आएंगे सब। जबकि लड़ने के लिए अच्छा कौन होता है? वो क्या पहन के आएगा? टोपी। और क्या पहनेगा? कुर्ता पैजामा। अब मर रहे हो तो, जैसे भारत की सैनिक मारते भारत माता की जय, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम भी बोलो, नजायज औलाद पाकिस्तान की जय बोलो। कोई मना किया है? कोई दिक्कत है? नहीं बोलेगा। धर्म को क्या बीच में ले आते हो? ताकि यहाँ 20 करोड़ जो मुसलमान रह रहे हैं, उनका जीना क्या कर सके? हराम। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग जहां 2 बर्तन रहते हैं, खनकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो यहाँ कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं। गलवान घाटी में आया था कि नहीं आया था? किसी ने पूछा था कि हिंदू मुस्लिम है? तो ये उसका मनसब कभी भी कामयाब नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसके मंसूबों को कोई बड़े पैमाने पर बताने वाला नहीं था। लेकिन आप याद रखिए, बिहारी है यहाँ पर, एक एक बच्चे को बता के रखेंगे उसकी क्या क्या चाल है। दुश्मन को हमेशा जरूरी नहीं कि बंदूक के गोली से ही मारा जाए, कभी कलम की ताकत भी बहुत खतरनाक होती है। तो उसकी एक एक मंसूबे को आदमी कामयाब होने नहीं देगा। लड़ना है तो लड़ो ना, बॉर्डर पे लड़ो। 71 में तो लड़े थे लोग, 99 में तो लड़े थे, 84 में तो लड़े थे सियाचिन में, 99 में कारगिल में नहीं लड़े थे, 1965 में पाकिस्तान में, 71 में बांग्लादेश में धोए थे, 48 में ब्रिगेडियर उस्मानी और KM करियप्पा जाके धोके आए थे। क्या हुआ था? लड़के खत्म हो गए। कुर्ता पैजामा पे लड़ेंगे। नहीं समझ में आया? बात करते हैं। ये नाम देखिए, एक पैरा कमांडो थे, मेजर मोहित शर्मा, कुर्ता पैजामा पहन लिए, पूरा दाढ़ी बढ़ा लिए, एकदम खूब बेहतरीन ढंग से बन गए, पाकिस्तान में घुस गए। थे कहाँ पे? इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो। सलाम वालेकुम, पूरा मिल गए वहां पर, और समझते थे इस चीज, पूरा दाढ़ी वड़ी बेहतरीन रखते। लेकिन उनके एटीट्यूड पे थोड़ा सा उनको शक, ये आदमी इतना उसूल वाला कैसे हो? आतंकवादी रहेगा तो उसूल नहीं रहेगा, इतना इसमें डिसिप्लिन कैसे? चलने ढलने का तरीका देखो कितना बेहतरीन है भाई। किसी को कमांडो ट्रेनिंग मिला रहेगा, हाव भाव से समझ जाएगा। जैसे हम यहाँ डेली पढ़ाते हैं, हम यहाँ आएंगे तो हमको लग जाएगा डेली पढ़ाने का काम है। जो नहीं पढ़ाता है, अचानक यहाँ बुलाएगा तो अजीब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं समझ आएगा, अजीब होने लगता है। क्यों? देखिए, आप स्टेज पे जाएंगे तो उठपटांग होने लगता है कि नहीं? क्यों? ऐसा नहीं है कि स्टेज बहुत बड़ा चीज है, आपको हैबिट नहीं। अभी हमको किचन में खाना बनाने के लिए भेज दीजिए तो जला देंगे किचन में, रोटी नहीं किचन रोटी जलाना तो नॉर्मल चीज होता है यार, किचन में जला देंगे। तो मेजर मोहित शर्मा पे डाउट हुआ, उन्होंने हथियार फेंक दिया, कहा कि अगर तुम्हें हमें डाउट है तो तुम हमें मार दो, खुदा देख रहा है, हमें जन्नत जरूर देगा। कहा अरे यार नहीं ना तुम और उन्होंने गलत क्या बोला? खुदा तो देख ही रहा है, देश के लिए शहीद होने वाले को जन्नत सबसे पहले मिलती है। क्या गलत बोला था उन्होंने? उनके दोनों हाथ में लड्डू था।
कहा कि मारेगा सब नहीं, क्योंकि इसको भी जन्नते का ट्रेनिंग मिला है। अब मेजर मोहित शर्मा को छोड़ दिया, अब कैंप में ले गया सब मेजर मोहित शर्मा को। अब मेजर मोहित शर्मा देखे, वाह क्या बात है, सब खानदान एक साथ है, रुकिए आप लोग के लिए गिफ्ट लाए हैं, ले इंडियन आर्मी का, धक 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 घुस के मार दिए वहां पर। उनको पता था कि हम मार रहे हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, और वहां वो भी शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने पुरस्कृत किया था। इतने वीर सपूत पैदा हुए हैं भारत में, यहाँ पर जाके वहां मार के आए थे। तो देखिए, इतना अगर सामने सामने लड़ लो ना, सामने सामने लड़ लो, सोचो तो नहीं तुम कुर्ता पजामा पहन के लड़ेगा, भारत को अंदर से तोड़ेगा। याद रखिएगा, जमीन पर कितने भी कंकड़ पत्थर हो, आपका कदम नहीं रोक सकते, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर चला गया, चलने नहीं देगा। ये पाकिस्तान यही करना चाहता है। वो जानता है कि वो कितने भी 24 करोड़ नाजायज औलाद हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो भारत में कुछ कर देगा तो हो जाएगा गड़बड़। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये कभी होने नहीं दीजिएगा। जरूरी नहीं कि भारत माँ की सेवा वही करे जो बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। बाहर के कुत्तों को वो साफ करे, अंदर वालों को आप। नहीं समझे? हालांकि शिक्षा बहुत बेहतरीन चीज होती है, आपको कभी लड़ने नहीं देगी। आप यहाँ बैठे हैं, कोई ऊंचे जात का, कोई नीच जात, कोई कुछ जात, ये कोई जात पात कुछ मतलब रहता है, सब एक साथ मिलजुल के पढ़ते हैं। तो ये भावना आपके अंदर रहनी चाहिए। और उसका माइंड गेम समझिए, पाकिस्तान माइंड गेम समझ में आ रहा है। काहे कुर्ता पजामा पहन के आता है, हाँ, धार्मिक मामला बनाना चाहता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, नफरत पैदा फैलाना चाहता है। तो यहाँ के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। मारने के बाद कुर्ते पजामा पहन के मार, रुक जरूरत नहीं, कुर्ता पजामा ले सोचा प्लस और भड़का देंगे तोरा। नहीं समझे? एक नंबर काम किए थे कि नहीं मोहित शर्मा। इससे जानते हैं क्या फायदा हुआ? आज आतंकवादी कश्मीर के किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। पहले कश्मीरियों को भरोसा करते थे, लो खाओ कुछ खाओ, अभी नहीं करते हैं सर। क्या पता मोहित शर्मा होगा, निकल के मार देगा इसमें धाए से। अब वहां आर्मी में कोई घूम रहा है ना, तो कोई ठीक नहीं कि पैरा कमांडो है, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ा के, टोपी लगा के, कोई भरोसा नहीं कि वो कश्मीरी है। हो सकता है कि इंडियन आर्मी का कोई ना कोई कमांडो हो, अब वही मिल जाते हैं। आइए, चलिए आपको नाश्ता करा दिया। ऐसे ऐसे बहादुर हुए। धीरे धीरे आएगा कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन तो आना है। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए? अगर इस बकरीद में नहीं कटा तो अगला होली में तो कटबे करेगा। नहीं समझा क्या? तू बकरीद में कट चाहे होली में कट, कटना तो तोरा है। नहीं समझ में आया? बच गया ही होली में, बकरीद आ रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यहाँ पर